एक बेटी के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका अपना घर हो सकता है और पिता की वो गोद और पिता का वो परवरिश, पिता का वह सहारा और माँ का भी वह प्यार, माँ का भी वह लाड। लेकिन दोस्तों ये सब कहने की बातें बन गई, ये सब कहने की बातें तब बन गई जब एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ ऐसे कृत्य को अंजाम दे डाला। दोस्तों वाकई लोगों को आंखों पर से विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कृत्य को अंजाम दे सकता है। दोस्तों 3 नवंबर 2023 की मैं यहाँ बात करता हूँ जब पुलिस को सूचना दिया जाता है। एक गांव वाले जब पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस एक गांव के घर में पहुंचती है दोस्तों सूचना के मुताबिक, और जिसके बाद वहां लाश भी पड़ी मिली पुलिस को और कातिल भी। पुलिस ने लाश देखी तो हैरान थी, और आपको बता दूं जब कातिल को देखा तो पुलिस की जुबान बंद हो गई। और सभी पुलिस की टीम से आपको बता दूं उसकी जुबान से एक ही सवाल मन में उठता है कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसी घिनौना अपराध को अंजाम कैसे दे सकता है, ऐसे कांड कैसे कर सकता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि बिहार के खगड़िया का है। यहाँ एक थाना लगता है दोस्तों, आपको बता दो गोगरी पुलिस थाने इलाका। ये पूरा मामला आपको बता दूं पास के सटे गांव मैरा गांव की बताई गई है। अब इस गांव का रहने वाला एक अनिरुद्ध मुनि नाम का शख्स, उसके परिवार में दोस्तों अनिरुद्ध है, पत्नी और आपको बता दूं 2 बच्चे हैं। एक बच्चा का उम्र 3 साल के आसपास, जबकि दूजी का उम्र 7 साल के आसपास। तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जो अनिरुद्ध मुनि है उसने अपने 7 साल की बेटी को बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी और धड़ से सिर को अलग कर दिया। दोस्तों उसने यह घटना को अंजाम आपको बता दूं 2 नवंबर के आसपास दी है, यानी 2 नवंबर को अपनी बेटी की उसने बेरहमी से हत्या कर दी, और तब हत्या कर दी जब माँ उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। बेटी की माँ उस वक्त उस घर में नहीं थी दोस्तों, जहाँ बताया गया है वो ससुराल गई हुई थी, और बच्चे घर पर अकेले थे, पिता भी था, और पिता ने तभी मौके पाकर इस कृत्य को अंजाम दे दिया। अब जब दोस्तों पुलिस मौके पर पहुंची तो भाई पुलिस जब मौके पर पहुंची दोस्तों लोगों की और भीड़ लग गई, और लोग दोस्तों खौफ बन गए आसपास के माहौल में यह घटना जाने के बाद। और जो बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसका खून कर दिया गया। दोस्तों एक पिता आप कहेंगे तो अपनी बेटियों के लिए आसमान की तरह होता है, जहाँ बेटी सब जब विश्वास अपने पिता पर करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था दोस्तों। यहाँ पे इस रिश्ते को खून कर दिया गया पूरी तरह से। मौके पर पहुंची थी जब पुलिस, लाश को शिनाख्त किया, आपको बता जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। दोस्तों पुलिस की टीम आपको बता दूं लोगों से भी पूछताछ कर रही थी और क्या मामला है पूरी निकालना चाह रही थी। आपको बता दूं जो पिता कातिल वो घर में ही था, आपको मौके पर से उसे पकड़ लिया गया था और उससे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही थी दोस्तों। और उसने अपना गुनाह कबूल किया था, उसने अपना गुनाह कबूल किया था और बताया था कि मैंने ही अपनी बेटी की हत्या की है। जहां दोस्तों जब यह घटना के बारे में उसकी माँ को पता चला तो माँ आपको बता दो अपना दर्द संभाल नहीं पा रही थी। वह माँ खड़े खड़े बेहोश हो रही थी, गिर पड़ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं, यानी माँ की बेटी इस दुनिया में नहीं, माँ से अलग थी, वो अब दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। माँ के लिए यह दर्द बहुत बड़ी दर्द थी दोस्तों। लेकिन वह माँ आपको बता दूं वो माँ अपने माँ के साथ यानी लड़की की नानी के साथ थाने पहुंचती है और आपको बता दूं अपने पति के खिलाफ और बयान देती है और कहती है कि मेरी शादी लगभग 4 से 5 साल पहले हुई है। शादी से कुछ महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन पिता जो पति है वो शराब का सेवन करता था और हमारे बीच अक्सर विवाद होता था, लड़ाइयां होती थी, और जिस वजह से मैं अपने मायके आ जाती थी। तो दोस्तों इस मामले में कुल बता तो उसकी नानी भी अपनी बयान दी है और कही है कि दामाद और बेटी के बीच विवाद होता था, पैसे को लेकर लड़ाइयां होती थी, और लड़ाइयां होती थी तो बेटी अपने घर यानी पीहर आ जाती थी। तो आपको बता दूं उसकी माँ जो है लगभग 28 अक्टूबर के आसपास, जहां बताया जाता है, अपने मायके चली गई थी अपने बच्चों को छोड़ के, और जिसके बाद पिता ने इस कृत्य को अंजाम दिया, उसे मौका मिला। अब भाई उसने पता नहीं दोस्तों, लोग कह रहे हैं उसको क्या सूझा, उसकी आंखों में कैसी पट्टी बंधी थी कि उसने अपनी बेटी को, उसे नहीं दिखा कि उसकी बेटी है, और जिसके बाद इस घटना को अंजाम दे डाला। तो दोस्तों ये कहानी जो पूरी बताई जाती है आपको बिहार के खगड़िया की बताई जाती है, जो कि मैरा गांव की है, और 1 से 2 दिसंबर के आसपास इस घटना को अंजाम दिया उस पिता ने। तो लोगों के मन में दोस्तों खौफ था, लोग सोचने पे मजबूर थे, हर कोई सोचने पे मजबूर था।
फिलहाल इस कहानी में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ न्यू वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।